ओके, सो मैंने क्या बोला, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल दैट इज फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल देन conjugate base of carbonic acid. So carbonic acid is more acidic. So carbonic acid is more acidic than phenol. So phenol can't give bicarbonate test. सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाइकार्बोनेट टेस्ट। ओके, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। एचडी करेक्टर कैसे कंपेयर करना होता है इसकी क्लास में ले चुका हूँ, तो वो आपको जो है अच्छे से देखना पड़ेगा एक बार, अदरवाइज इस क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूँ बस, इसके बाद मैं फिर वापस से जो है आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराऊँ Na के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराऊँ NaOH के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा रहा हूँ NaSCO3 के साथ, ठीक है, और चेक करना है कि क्या तीनों रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो सोडियम मेटल से तो सभी रिएक्ट कर जाते हैं, सोडियम मेटल से तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसमें क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2 गैस। इसमें क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर। और इसमें क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2CO3। ये H रिप्लेस हो गया Na से, which will further decompose into CO2 and H2O। ठीक है, CO2 and H2O। Now tell me, first reaction feasible है because hydrogen is very less acidic than acetic acid. Second is feasible because water is very less acidic than acetic acid. एंड थर्ड फिजिबल है कि नहीं है, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ कि बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और इन दोनों एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन है। और थर्ड में अगर थर्ड रिएक्शन फिजिबल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आज, चेक करो जल्दी से। विच वन इज मोर एसिडिक, एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड? मुदित, कल्पना, गरिमा, उपासना, सीमा, कोई भी बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन है? B1 के बच्चों ने एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ पढ़ा था क्या 11th में, कंपेयर करना एसिडिक स्ट्रेंथ? मैं अलग से क्लास ले लूँगा उनकी एक एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की। हाँ गरिमा, आपका आंसर आया? विच वन इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड। आर यू श्योर? कार्बोक्सिलिक। 1 सेकेंड, कॉन्जुगेट बेस बना दिया हमने। गरिमा क्यों बोला आपने ऐसा, कोई रीजन? क्योंकि यहाँ पे CH3 का प्लस इफेक्ट है इसलिए आपने कहा ना? यस। यहाँ पर एक बात और भी है, कोई आंसर करना चाहेगा? और कि इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में ज़्यादा स्टेबल कौन है? जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ये वी ऑल नो, बट कोई बता सकता है दोनों में किसका कॉन्जुगेट ज़्यादा स्टेबल है? कोई और भी? कार्बोक्सिलिक है ना, हाँ उसमें हाँ, 2 बनाता है रेजोनेटिंग। और इसमें 2 बन जाएंगे, देखो स्टेबल होगा। यहाँ पे तो ऐसे बनेंगे तो ना 3 बने, 3 बनेंगे। 3 कैसे?
सर एक OH के लोन पेयर के साथ भी तो बन सकता है। हाँ, लेकिन उससे हमको फायदा क्या है मोदित? अगर हम इस नेगेटिव चार्ज की कॉन्जुगेट बेस की इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो इसके लोन पेयर को डिस्पर्स कराने से कोई फायदा है क्या? क्या उससे ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? नो सर। ये सब जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, ये जब डिस्कशन का वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल माइंड में जाना चाहिए। तो फिर मैं बाबा पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो कम स्टेबल हो रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, तभी मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो सच में इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। और क्यों स्टेबल है, ज़रा ध्यान देना। इसके कॉन्जुगेट बेस में जो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है ना, वो इसके लोन पेयर से अपोज हो रहा है, और इस अपोज होने की वजह से जब लोन पेयर डिस्पर्स करेगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन को कोई जो है वो रोक नहीं रहा है। याद करो, इसको एक नाम से मैंने दिया था, इसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस, या फिर इसको बोलते हैं अपोजिंग रेजोनेंस। अपोजिंग रेजोनेंस, अंडरस्टूड? क्रॉस रेजोनेंस या अपोजिंग रेजोनेंस। तो अपोजिंग रेजोनेंस मतलब कि हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चाहिए, बट इसके लोन पेयर के डिस्पर्जन की वजह से ये नेगेटिव चार्ज उतना फ्रीली नहीं डिस्पर्स कर पा रहा है जितना इसमें कर रहा है। इसलिए कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड is more stable than carbonic acid, so acetic acid is more acidic than carbonic acid. That's why this reaction is feasible. और आपने ये सीखने के साथ ही न जाने कितनी रिएक्शन आपने सीख ली होंगी। ओके, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी पॉइंट पर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, और अगर आपसे मैं कहूँ कि आप जी बताइए। हाँ बोलो। कॉन्जुगेट एसिड मोर एसिडिक होगा या कार्बोनिक? कॉन्जुगेट के एसिडिक नहीं देख रहा हूँ मैं। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, वो एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक के रेजोनेटिंग तो 3 बनेंगे, उसके तो और हाँ, लेकिन मैंने यही तो डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि ये बताओ मुझे पहले, इस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में इसके कितने रेजोनेंस बनेंगे? 2 ना। हमें स्टेबिलिटी किसकी देखनी है? इस नेगेटिव चार्ज की। और ये जो लोन पे हाँ, इस लोन पे डिस्पर्जन होने से तो नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्जन कम हो रहा है ना। यस सर। तो फिर इसका डिस्पर्जन को ये अपोज कर रहा है। अगर यही नेगेटिव चार्ज 3 जगह डिस्पर्स होता तब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती ना। जैसे अगर मैं इसमें कंपेयर करना चाहूँ, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH3 S डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O, बताओ ये नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन डिस्पर्स कर रहा है? 3। और ये कितने में कर रहा है? 2। तो आप कहोगे ये ज़्यादा स्टेबल है, राइट? यस सर। लेकिन यहाँ पर दूसरा सिनेरियो है। यहाँ पर ये जब लोन पे डिस्पर्स कर रहा है तो इसका नेगेटिव चार्ज को वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर दैट मीन्स ये लोन पेयर का डिस्पर्जन इसके नेगेटिव चार्ज डिस्पर्जन का अपोजिंग है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। हाँ, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, इसी बेस पर अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं ऑर्गेनिक में। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, अगर इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना हो। अभी डिस्टिंग्विश के बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो सिंपलेस्ट जो हमारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कंसेप्ट के सब वो मैं बता रहा हूँ। अगर इसको सिंपलेस्ट वे में डिस्टिंग्विश करना चाहो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो कैसे करोगे? जल्दी बताओ। वीक एसिड। सर फिनॉल वीक एसिड है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। लेकिन केमिकल रिएक्शन से बताना हो तो क्या लिखेंगे? तो सर फिनॉल की और सोडियम हाँ बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वो क्या बोलोगे? इसके नीचे लिखोगे रिएक्शन में ऐसे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। ऐसे लिखना होता है NaCO3 के साथ नो टेस्ट, नो बाइकार्बोनेट टेस्ट। यहाँ पे तो क्या लिखोगे? इट गिव्स बाइकार्बोनेट टेस्ट, बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट टेस्ट, और फिर रिएक्शन दिखा दोगे NaH के साथ, NaHCO3 के साथ, एंड यू विल गेट सोडियम बेंजोएट प्लस CO2 गैस एंड प्लस H2O। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऐसा नहीं कि केवल मैं इसके लिए बता रहा हूँ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से जब भी डिस्टिंग्विश करना हो, कभी मत भूलो बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें CO2 गैस की एफरवेंसेस आ जाएंगी और इसमें नहीं आएंगी। अब आपको मैं ये चीज़ें डायरेक्टली लिखी होती है NCERT में, फिर जब आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ रिएक्शन कि ऐसा क्यों होता है। अगर रीजन के साथ करोगे तो आपको चीज़ें और याद करने में आसानी रहेगी। अब बोर्ड में तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वाई फिनॉल, वाई इज फिनॉल एसिडिक। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये क्वेश्चन तो 2 नंबर का आ जाता है, 2 मार्क्स का। तो बस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि स्प्रेड करो ये एसिडिक है कि नहीं, तो फिर उस कंपाउंड की रिएक्शन वाटर में करानी पड़ती है। तो आप फिनॉल लो, कैसे लिखना वो बता रहा हूँ मैं। फिनॉल लो और इसको वाटर में डिजॉल्व कर दो, और ये वाटर में H+ आयन दे देगा, इस तरीके से फिनॉक्साइड एंड H+ दे देगा। अब क्वेश्चन है कि ये वाटर में क्यों H+ दे रहा है? बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, दैट्स वाई इट इज सो मोर स्टेबल, इसलिए मोर स्टेबल है, हेंस फिनॉल एसिडिक। अब ऐसा नहीं है 2 नंबर लेने के लिए बस इतना लिख दोगे, आप फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस भी बनाओगे ऐसे करके कि कैसे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है, और फिर नेक्स्ट भी बनाना है। इस तरीके से और बना सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने केवल एक रिएक्शन पढ़ी है, रिएक्शन विद मेटल्स एंड NaOH ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलिफेटिक अल्कोहल। अब रिएक्शन 2 पे आते हैं। नंबर 2, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हाइड्रोजन हैलाइड सेक्शन कराना हो तो कैसे कराओगे? ROH प्लस HX क्या बनेगा भाई? वाटर रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा RH प्लस वाटर। और अगर इसकी सिंपल मैकेनिज्म समझना हो तो कैसी मैकेनिज्म होगी इसकी? ROH HX से क्या आ जाएगा? H+ आयन, इसके पास लोन पेयर है, ये बन जाएगा ROH प्लस, और इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा? जो X- है इस पर अटैक किया और ये निकल गया। अगर स्टेबल कार्बन बनना होगा तो वो भी बन सकता है, तो बन जाएगा RH प्लस वाटर। अब मैं पूछूं कि HX में अगर आपके पास HI है और HBr है और HCl है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो किस में HX बॉन्ड इजीली टूट जाएगा? HI में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा ऑफ एल्कोहल विथ HI। लेकिन अगर एल्कोहल अलग अलग हो जाए, जैसे मैं पूछूं कि 3D एल्कोहल है R3COH एंड R2CHOH और RCH2H में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान दो, यहाँ पर ये बैक से अटैक करके ये भी बना सकता है और साथ में ये भी तो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टूट जाए कार्बोकेटाइन और प्लस वाटर बन जाए और फिर कार्बोकेटाइन से X- जुड़ जाए RH। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो ये था रेट ऑफ रिएक्टिव और ये है, अब बता रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल
रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें 2 डिग्री बनेगा, इसमें 1 डिग्री बनेगा, तो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का रेट ये हो जाएगा। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी विद हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। अधिकतर रिएक्शन इसकी चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हो। रिएक्शन विद SOCl2, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट, ये सारी रिएक्शन आपने स्टडी की है चैप्टर 1 में। ठीक है, तो इनको मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। ओके, जैसे यहाँ पे आपने क्या पढ़ लिया है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2, PCl3, PCl5 एंड ZnCl2 प्लस कॉन्सनट्रेट HCl, ये सभी को आप पढ़ चुके हो। इन सभी में क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड। ओके, वी हैव डन दिस। इसे क्या बोलते थे, याद है किसी को? ZnCl2 प्लस कॉन HCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? पता नहीं सब लोग क्या करते रहते हैं, समझ नहीं आता मुझे। लुकास रीजेंट, और लुकास रीजेंट जो होता है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। ये भी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, बताया था मैंने इसको डिटेल से। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में RCH2OH प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। देखो, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो पहले स्टेप में बनता है एल्डिहाइड। कैसे बना, आप ऑक्सीजन इसमें ऐड कर दो तो देखो RCHOH है, और ऑक्सीजन ऐड किया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेके ऐसे ऐड हो गया, और फिर इससे क्या निकल गया, देखो वाटर, तो RCHO बन गया। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, RCHO, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना, ऑक्सीजन तो एक ही है मगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसलिए ऑक्सीडेशन। फर्दर इसमें अगर ऑक्सीजन जोड़ दो तो यू विल गेट RC⋅O, और ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये एल्कोहल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ये किस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ, प्राइमरी एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल। इसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन लिखें, मैं R का मतलब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, COH CH COH, इसका जब करेंगे ऑक्सीडेशन तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, बन जाएगा RCR, एक OH पहले से है, और जो न्यू ऑक्सीजन है इस तरह से वाटर बन के निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बना, R⋅O। तो फाइनली मैं क्या लिख रहा हूँ, R⋅O। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और फिर उसके बाद एसिड बन सकता है। अब देखो ध्यान से, टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजीली बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज इजीली। ओके, अब अगर आप इसको केवल यहाँ तक ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, एल्डिहाइड तक, तो आपको लेना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको लेना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्योंकि स्ट्रॉन्गर लोगे तो सीधा एसिड बन जाएगा। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पर, पीसीसी, पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेगा, वैसे स्ट्रक्चर ये होता है, पिरिडीन ये होता है, दिस इज अ पायरिडीन या पिरिडीन, जो भी बोलना चाहो, पायरिडीन है। और पायरिडीनियम, मैंने बोला पिरिडीनियम या पायरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड, जैसे इसको बोलते हो आप अमोनिया, और इसको क्या बोलते हो NH4+ को, अमोनियम। तो पायरिडीनियम बोलना है तो यहाँ पर H लगा के प्लस कर दो, क्रोमाइल क्लोराइड CrO3Cl-, ये पीसीसी का फॉर्मूला होता है। और ये कंपाउंड को आप पीसीसी लिखा करो, और ये केवल एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करेगा। अब अगर एल्कोहल को आपको एसिड तक ऑक्सीडाइज करना हो तो वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या हो सकता है, आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट में बी KMnO4 इन एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम, पहला। इट में बी K2Cr2O7 एसिड मीडियम, इट में बी HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट में बी CrO3 in presence of H2SO4 which is called Jones reagent. Jones reagent. ओके। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बचा है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल को यहाँ तक ले जाना है तो आप यहाँ भी पीसीसी ले सकते हो, अदरवाइज जोन्स रीजन ले लीजिए आप, CrO3 एसीटोन या फिर CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इस तरीके से एल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो जैसे मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल दूं आपको कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 बेंजाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इसके रिएक्शन करा दूं मैं PCC से तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ओके, CH3 CH2OH, इसके रिएक्शन करा दूं PCC से तो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 एंड CHO। बट इसमें आप डाल दीजिए KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो फिर ये पूरा ग्रुप जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH CH3COOH। क्लियर है। ऑक्सीडेशन एक रीजन सोर्स होता है, ऑक्सीडेशन विथ कॉपर एंड हीट। इसको देखो, दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज क्लास। देखो RCH2OH, इसको अगर आप कॉपर के साथ हीट करें अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस पे, मैं केवल हीट का साइन लिख रहा हूँ, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करें कॉपर के साथ अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, एंड टर्शियरी अल्कोहल को हीट करें RCR यहाँ पर OH, यहाँ पर एक जगह मैं लिख रहा हूँ CH3, कॉपर से हीट करें तो इसमें भी होता है ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है बाई नॉट बाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन कहाँ से ऐड करेगा, बाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन। ये भी क्वेश्चन जेई में आ चुका है, एनसीईआरटी में भी है, डिहाइड्रोजिनेशन। और कैसे कराते, देखो यहाँ पे अल्फा और फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन को निकाल दो, यहाँ से H यहाँ से H निकल गया। क्यों? क्योंकि निकल कॉपर याद है ये हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं अपने सरफेस पे, यहाँ से H चला गया, यहाँ से H चला गया, यू विल गेट RCHO प्लस H2 गैस, जो कि कॉपर के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी। यहाँ से H और अल्फा से H बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O प्लस H2 गैस। और देखो यहाँ पे तो इस पर हाइड्रोजन है नहीं,
जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो फिर इसी हीट पर इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर अल्फा से तो OH जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा से H था और अल्फा और फंक्शनल ग्रुप से H था। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो H तो दे सकता है लेकिन यहाँ पे H नहीं है, इसलिए यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। क्यों, इसके पास H नहीं थे, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन रिमूव रहा है, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे OH और बीटा से निकाल दो H, बन जाएगा RCr डबल बॉन्ड CH2। सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको।